हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, हमारे वॉच टाइम कंप्लीट होने के लिए सिर्फ हमें 500 और वॉच टाइम चाहिए। तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कल की तरह ही आपको आज भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। आपको क्या करना है, जो मेरी पिछले वीडियो हैं उन्हें एक बार फिर से देख लीजिए। इससे मेरा जो वॉच टाइम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा जो काम है वो कर देंगे, जिससे जो मेरा वॉच टाइम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यान्यू को दिखाया जाता है, जो कहती है कि यांग फैंग, मुझे मालूम है कि तुम चाहते हो कि मैं मेरे पापा को सबसे पहले देखूं। तो हम लोगों को उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। जो हम लोगों के साथ आज हुआ वो आगे होना नहीं चाहिए। हम लोगों को और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम लोगों को कुछ देर दिन बाद हमको जाना चाहिए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। अब हमें यहाँ से चलना होगा। जो सना है वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। हमें उसका इंजरी को ठीक होने तक हमें यहीं पे रुकना होगा। तब तक हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। हम एक अच्छा सा प्लान बना के वहाँ पे जाएंगे, जिससे हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा और हम लोग तुम्हारे पापा को ढूंढ पाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यान्यू के पास आती है और कहती है कि आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपके पापा आपसे जल्दी ही मिलने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होगी। और मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, आपको वो गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और फिर जो यान्यू होती है वो कहती है क्या, मेरे लिए एक गिफ्ट। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो अपने पास से जो गिफ्ट होता है वो यान्यू को देती है और कहती है कि ये देखो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि ये कार्ड, ये मेरा गिफ्ट है, क्या ये सचमुच मुझे दे रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यानी होती है वो कहती है कि थैंक यू किंग्स, तुमने मुझे एक कार्ड दिया। और फिर जो किंग्स होती है वो कहती है कि हाँ, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब कुछ तो मेरे भाई ने किया, उसने कहा कि ये मैकेनिक का कार्ड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो शर्मा रहा होता है और जो यानी होती है वो यांग फैंग की तरफ देख रही होती है और अपने मन में कहते हैं कि यांग फैंग, वो मुझे अपने आप को दिखा तो नहीं रहा, पर वो मेरी चिंता करता है और उसने मुझे ये कार्ड भी दिया है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं यांग फैंग की तरफ फिर रहूँगी। मैं यांग फैंग को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। और फिर जो यानी होती है वो जो पेशेवर कार्ड था मैकेनिक का वो अपने आप को लगा लेती है, जिससे जो पेशेवर कार्ड होता है वो यान्यू के शरीर में ऑब्जॉर्ब होने लगता है और जिससे जो यान्यू की आंखें होती है वो भी चमकने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है उसके अंदर जो है ना बहुत सारी पावर्स आ जाती है और फिर जो यान्यू होती है उसके प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ये मैकेनिक कार्ड तुम्हारे शरीर में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो चुका है, इसकी वजह से जो मशीनी है उनके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और जो कुछ भी तुम्हारे आसपास जो मशीनी होंगी उसे तुम जल्दी से समझ सकती हो और उसे यूज़ कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से उसकी पिस्तल ले लेता है और कहता है कि कुछ देर के लिए इस पिस्तल को मेरे पास दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस पिस्टल को मॉडिफाई करने लगता है और अपने मन में कहता है कि तो पिछले बार मुझे जो बम मिले थे मैं उन बम को यूज़ करते हुए इस पिस्टल को मॉडिफाई कर देता हूँ, जिससे इस पिस्टल की पावर भी बढ़ जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो पिस्टल को मॉडिफाई कर रहा होता है। जब तभी जो चेनी होता है वो यांग फैंग की तरफ देखने के बाद अपने मन में कहता है कि कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो यांग फैंग का जो हथियार है, मतलब बॉस यांग फैंग का जो हथियार है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हैं। जो यांग फैंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फोर्जिंग है, जिससे जो यांग फैंग के जो हथियार होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गन होती है वो रेडी हो जाती है और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस गन को यान्यू की तरफ दे रहा होता है और कहता है कि यान्यू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की पर मैं इस गन का जो लेवल है वो लेवल 3 तक ही ले जा सका।
मैंने इसे लेवल 3 तक पावरफुल कर दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या क्या ये सच बोल रहा है बॉस यांग फैंग, ये सच बोल रहे हैं, ये लेवल 3 की पिस्टल है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है वो यांग फैंग के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि बॉस बॉस मुझे प्लीज़ एक अच्छा सा हथियार बना के दो। मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ, आप मेरे बॉस हो और मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप अपने भाई के लिए एक लेवल 3 का हथियार बना के प्लीज़ दे दो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम मेरा पैर छोड़ो और मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास अभी कोई भी सामान बचा हुआ नहीं है। अगर मेरे पास सामान होता तो मैं कुछ कर सकता था। और फिर जो चेन्नई होता है वो कहता है कि ठीक है बॉस, तो मैं जाके कहीं से भी जो मटेरियल है जो भी आपको लगेंगे वो सभी मैं लेके आ जाऊंगा, आप मुझे ज़रूर बना के देना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आपको जो जो सामान मुझे लगने वाला है उन सभी सामानों की लिस्ट दे दूंगा, जिससे तुम जो जो सामान मुझे चाहिए वो लेके आ जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेन्नई होता है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो यांग फैंग होता है उसके पास आने लगता है उसे किस करने के लिए और कहता है कि बॉस मुझे आपसे प्यार हो चुका है बॉस। और जो यांग फैंग होता है वो उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू से कहता है कि अपनी जो नई स्किल है उसे इस गन को चलाओ और इसको यूज़ करने की कोशिश करो। अगर ये गन किसी आम आदमी के हाथ में होगी और इसे यूज़ करने की कोशिश करना होगा तो उससे ये नहीं होगा, तुम इसे एक बार ट्राई करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो जो गन होती है उसका ट्रायल करने वाली होती है, तभी जो किंग होती है वो जल्दी से आती है और यान्यू से उसकी गन छीनती है और कहती है कि भाई आप ऐसे कैसे मुझसे झूठ बोल सकते हो, वो हम सबको पागल समझते हो क्या। रुको मैं जाके चेक करती हूँ। और वो जो गन होती है उसे लेती है और अपना निशाना लगाने लगती है और कहती है कि अरे ये गन चल क्यों नहीं रही है, क्या ये गन खराब हो चुकी है, क्या इस गन में बुलेट्स नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम जो कह रही हो वो बात सच है, इस गन में बुलेट्स नहीं है। इस गन को मैंने खासली यान्यू के लिए डिज़ाइन किया है, जो उनके पास सुपरियर पावर है जो मैकेनिक की, उस पावर से ही ये गन चलती है और ये गन बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो सकती है। और वो कहता है कि से जो यान्यू है उसे मैं जो मास्टर मैकेनिक है उसकी ट्रेनिंग देने वाला हूँ, मैं खुद उसकी ट्रेनिंग लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और अपने मन में कहती है कि एक यूनिक हथियार, ये हथियार मेरे लिए है और ये मेरी पावर से ही चालू होता है। वाह, दिस इज़ सो ऑसम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग जो होती है वो यान्यू को अपनी गन वापस देते हुए कहती है कि बहन यान्यू मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया तुमसे अपनी गन छीनी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो कहती है कि मैं इसे एक ना एक दिन सीख लूँगी, जिस दिन मुझे इस बारे में पता चल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि रुक जाओ, जाने दो, मैं इसकी एक और बार कोशिश करती हूँ। और फिर जो यान्यू होती है वो अपने मैकेनिक को पावर को यूज़ करते हुए उस गन को चला देती हैं और उस गन में से 3 बुलेट्स निकलती हैं। और फिर जो यानी होती है उसकी बुलेट जाके जो दीवार होती है उस पे लगती है। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि इन गोलियों के 3 पावर लेवल हैं। पहली गोली जिसमें जो गोली होती हैं वो आम लोगों के शरीर में जा सकती हैं, उन लोगों के शरीर में जा सकती हैं। और कहती है कि उसके बाद ये गोलियां फ्रीज होती हैं और उसके बाद और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि बर्फ फटने वाली गोलियां। और ऐसे कहते जो बर्फ होती है, जो गोलियों में से जो बर्फ निकलती है वो फट जाती है, जिससे जो जगह होती है वो बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा औसम कहती है और कहती है कि
ये कितना ज़्यादा ऑसम है और ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है। जो ओवन है उसके पास भी ऐसी स्किल नहीं है जो तुम्हारी गन में है। जो गन है वो पहले तो गोली मारती है और उसके बाद जो गोली होती है वो फ्रीज हो जाती है और उसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट। ये कितने ज़्यादा कमाल की है। जो जियोवांग है वो भी अपनी जो आइस की जो स्किल है उससे ये नहीं कर सकती। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।